मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो मेडिकल कॉलेजेस और उससे एफिलेटेड कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी, वो ये एक्चुअली क्या होता है कि ये जब कॉलेज खुलते हैं तो ये प्रॉविंशियल गवर्नमेंट नीड बेस पे परमिशन देती है कि कहाँ कहाँ कॉलेज होना चाहिए, कहाँ कहाँ टर्शरी केयर हॉस्पिटल होना चाहिए। तो वो प्रॉविंशियल गवर्नमेंट से परमिशन मिलती है। फिर हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी, पहले पीएमडीसी होती थी, अभी पीएमसी है, और कॉलेज लेवल तक तो वही उनको रेगुलेट करते हैं उन, और यूनिवर्सिटी लेवल पे हायर एजुकेशन कमीशन उसको करती है। मेरा ताल्लुक जिस यूनिवर्सिटी से है वो पाकिस्तान की सबसे पहली पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और उस हिसाब से हमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अभी एक्चुअली एमडी केट इस पर जब हम एडमिट हुए थे तो हमने कोई टेस्ट नहीं दिया था, इंटरमीडिएट की मार्कशीट ले गए थे और वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल ले गए थे, मेरिट बनी थी, हमारी एडमिशन हो गई थी। इसका मतलब कि कहीं ये टेस्ट लेने की, स्क्रीनिंग टेस्ट लेने का क्या ज़रूरत पड़ी? ज़रूरत ये पड़ी कि हमारे इंटरमीडिएट लेवल के जो बोर्ड्स की रिज़ल्ट्स थी वो डाउटफुल हो गई, और उसके वजह से ये सारा हमें ये बच्चा एक बेचारा इंटरमीडिएट पढ़ता है, पास करता है एग्ज़ाम, उसके बाद फिर वो पूरा 6-8 महीने वो टेस्ट की एमडी केट की तैयारी करता है। उसके बाद हम कहते हैं कि एमडी केट स्क्रीनिंग टेस्ट, चलो हमने हमारे ऑब्जर्वेशन में आया है कि स्क्रीनिंग टेस्ट अच्छी है, उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जो नीचे लेवल की जो लूप होल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और बच्चे को एग्रीगेट में अच्छा चांस मिल जाता है पढ़ने लिखने वाले बच्चे को। लेकिन अभी मेरा ताल्लुक एक थर के एक गांव से है। एक चोरे का स्कूल होता था जिसमें एक टीचर होता था, पहली जमात से 5वीं जमात तक हमें इकट्ठा पढ़ाता था। चलें जी, जो भी सिस्टम था, मुझे मौका मिला पढ़ने का तो आज मैं एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ। तो आप उस चोरे वाले बच्चे, कच्चे स्कूल में जो पढ़ता है, कच्चे कॉलेज में जो पढ़ता है, हम एजुकेशन का हम सब डिस्कशन कर चुके हैं, उन बच्चों को हम एक टूल में कैसे असेस करेंगे? अच्छा चलो, हम कहते हैं कि नेशनल लेवल पे हमारे सब लोग टैलेंटेड होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए, लेकिन उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए पहले आप नीचे वाला एजुकेशन सिस्टम है उसको आप सीधा करें, उसको एक जैसा करें, हर जगह एक जैसा करें, फिर उस बच्चे से आप एक्सपेक्ट करें कि वो बच्चा कॉम्पिटेंट है या नहीं है। तो इस हिसाब से उसके बाद हमारे प्रोविंस में डिस्ट्रिक्ट कोटा है। डिस्ट्रिक्ट कोटा की हमें ज़रूरत क्यों है? डिस्ट्रिक्ट कोटा इसलिए है कि हमारे सिंध जो प्रोविंस के कुछ ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे कराची का बंदा नहीं जाएगा, वहाँ पे हैदराबाद शहर का बंदा जो रहने वाला बच्चा, वहाँ हम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में डॉक्टर या नीचे वाला स्टाफ वहाँ नहीं जाएगा। इसलिए हमारी नीड है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोटा सिस्टम है इसको रहना चाहिए। अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें बहुत अच्छी एजुकेशन हो रही है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें बहुत कम एजुकेशन हो रही है। मसलन मैं आपको कहता हूँ, जैसे हमारे मेडिकल में सुजावल जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, उसकी मेरिट कम से कम जाती है। सबसे ज़्यादा मेरिट कुछ रिमोट एरिया के जैसे थरपाईकर की है, उमरकोट की है, वो हाईएस्ट मेरिट जाती है। तो वहाँ एजुकेशन सिस्टम वहाँ अच्छा है, तब तो वो मेरिट हाई। तो अभी इसमें नाइंसाफ़ी होगी। एमडी केट जो सेंट्रलाइज एमडी केट है इसके मैं फेवर में नहीं हूँ। लास्ट ईयर मैं हमारी यूनिवर्सिटी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी थी। हमारे पास तकरीबन 28,000 बच्चे टेस्ट में बैठे थे सिंध से, और हमारे पास पब्लिक प्राइवेट दोनों में एक भी सीट खाली नहीं गई थी। बच्चों को हमने एडमिट किया है, और जिन बच्चों को जो लोवेस्ट मेरिट वाले एडमिट किए उनकी एग्जामिनिंग यूनिवर्सिटी हम है। जब उनकी रिज़ल्ट को हम कंपेयर करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट से तो 5-10% उनकी रिज़ल्ट कम होती है, अदरवाइज रिज़ल्ट वही है। इसलिए मेरे ख्याल में एक स्क्रीनिंग टेस्ट भले हो, लेकिन एक टाइम पे एक जैसी एक्सपेक्ट करना, ये अभी इस साल देखिए, अभी सारे प्राइवेट कॉलेज के 7 डेंटल कॉलेज हैं वो बंद हो जाएंगे क्योंकि वो 60 पर। और दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट का उसमें पासिंग स्कोर नहीं होता पूरी दुनिया में। पासिंग स्कोर इंटरमीडिएट पे आपने रख लिया ना कि 60% 70%, उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स तो ऐड होते हैं ना, फिर उस बच्चे की मेरिट बनती है। तो ये सिस्टम बिल्कुल सही नहीं है। इस वजह से क्या होगा कि हम जो गवर्नमेंट को ज़रूरत थी, सपोज मीरपुर खास में कॉलेज खोलने की, वो गवर्नमेंट को ज़रूरत थी किसी ठट्टा में कॉलेज खोलने की, जब वहाँ बच्चा ही नहीं होगा फिर उस गवर्नमेंट के उस खर्चे का फ़ायदा क्या?
हम यूनिवर्सिटीज़ को नीड बेस कोर्सेज डिज़ाइन करने चाहिए। जिस बच्चे को हम डिग्री दे रहे हैं, उस डिग्री देने से, उसमें एडमिट करने से पहले सोचना चाहिए कि इसको कहाँ जॉब मिलेगी। उसकी कैरियर काउंसलिंग, उसका कोई इंटरनेशनल नेशनल नेटवर्क हमें बनाना चाहिए। और उसमें क्या होगा कि वो जो हमारे नौजवान डिग्रियां लेके बेरोज़गारी के आलम में घूम के डिप्रेशन में जाते हैं, उसमें नहीं जाएंगे। आई हैव स्टार्टेड मोर देन 17 नीड बेस्ड कोर्सेज इन माई यूनिवर्सिटी इन माई टेन्योर। और वो बच्चे जो भी निकल रहे हैं वो बाहर भी जा रहे हैं, बाहर से फॉरेन करेंसी यहाँ भेज रहे हैं, और वो बच्चे यहीं उनको जॉब मिल रहा है, नीड है उनकी ज़रूरत है। तो हमें नीड बेस्ड कोर्सेज करने चाहिए और बच्चों को की कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए। क्योंकि एक ही नारा है कि डॉक्टर बनना है। 28,000 बच्चे एडमिट हो रहे हैं, क्या जो डॉक्टर नहीं बने क्या वो ठीक इंसान नहीं है?